नमस्कार, हिंदी खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देखिए, पहलगाम के आतंकी हमले में जिन 27 पर्यटकों ने जान गंवाई, उनमें कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शामिल थे। और बीते दिनों सीएम योगी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस सांसद नेता विपक्ष भी राहुल गांधी जो है उन समेत कई नेता शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे, परिजनों से मिले, मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। तो उधर शुभम की पत्नी ऐशन्या ने शुभम को शहीद का दर्जा देने की भी मांग रखी है। हिंदी खबर पर ऐशन्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कुछ देर में जुड़ रही है, माफ कीजिएगा, और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये बड़ा हमला हुआ है पहलगाम में, तमाम लोग पहुंचे हुए थे, जिस तरह से आतंकी हमला यहां पर हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है, लोगों में गुस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आतंकवाद को निस्तनाबूद करने की आवाजें जो हैं वो चारों तरफ से उठ रही हैं। भारत सरकार भी लगातार एक्शन में नजर आ रही है और उसका नतीजा हम बॉर्डर पर साफ तौर पर देख रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका माकूल जवाब हिंदुस्तान दे रहा है। तो तैयारियां पूरी हैं और कहीं ना कहीं इस बात का डर भी है पाकिस्तान को कि उसे अपने किए की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इस बीच देखिए, जाहिर है जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों में शोक की लहर तो है ही, लेकिन साथ साथ इंसाफ की गुहार भी ये लोग लगा रहे हैं। इनके अंदर नाराजगी के साथ साथ दुख भी देखा जा रहा है। और इस बीच अगर हम शुभम द्विवेदी का जिक्र कर रहे हैं तो राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, परिजनों को सांत्वना उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है, उनके दुख को बखूबी समझ सकता है। राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे थे इससे पहले और देखिए तकरीबन 20 मिनट का वक्त उन्होंने यहां पर बिताया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं देखिए, जाहिर है इस मामले पर राजनीति भी लगातार हम देख रहे हैं। एक तरफ जहां हर एक हिंदुस्तानी ये चाहता है या आतंक को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। इस बीच देखिए, हिंदी खबर पर ऐशन्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। ऐशन्या, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पर। और वो जो दुख जिससे आप गुजर रही हैं, सब उसे महसूस कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का, बहुत हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। ऐशन्या, तमाम अगर हम देखें लीडर्स पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं, दुख में सभी साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। किस तरह से आप इसे देख रही हैं? मेरे को ना घर वाले सब मीडिया वगैरह से न्यूज नहीं देख पाती। मेरे इतने लोग आके इंटरव्यू करते, मैं खुद का ही न्यूज नहीं देख पाती। तो पॉलिटिकली मुझे चीजें पता भी नहीं बाहर क्या, मुझे सिर्फ इतना पता है जो लोग आके हमारी फैमिली से मिलके हमारे इस दुख में हमें हमारे साथ खड़े होके जा रहे हैं, तो हमसे ये बोल के जा रहे हैं कि हमने शहीद वाली बात है उसको आगे हमारी आवाज बन के उसको आगे ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी से उस बारे में बात करेंगे। बाकी इसके अलावा क्या चल रहा है, क्या बातें हैं पॉलिटिक्स के विषय में, मुझे नहीं मालूम। ऐशन्या, क्या लगता है आपको, शुभम को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग भी उठ रही है और जो भी नेता आपके घर पहुंचे हैं, चाहे हम नेता विपक्ष का जिक्र करें या फिर हम दूसरी बड़ी नेताओं की बात करें, आपको लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा? मुझे उम्मीद है, मुझे बहुत, इस परिवार को बहुत उम्मीद है हो पाएगा, क्योंकि ऐसे गुमनामी के बहुत ये देश अपने बच्चों को मरने नहीं देगा। के अलावा अगर आतंकवाद से आप जो वॉर कर रहे हो, आतंकवाद से जो आप लड़ाई कर रहे हो, आइडियोलॉजिकली अगर आप कुछ लड़ना चाहते हो ना, तो आपको शहीद और अमर देना ही पड़ेगा, आपको शहीद करना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे आज ही मारेंगे, कल हम मरेंगे, वो मारेंगे, हम मरेंगे, यही चलता रहेगा, वो मरते जाएंगे। आप इन्हें शहीद बनाओगे, आप इन्हें अमर करोगे, तो कल वो डरेंगे तो कि मैं मारता हूँ, वो अमर हो जाते हैं, हम मारते हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो एटलीस्ट दूसरे किसी का परिवार खत्म होने से शायद बचे, शायद वो आतंकवादी सोचे कि नहीं, मैं नहीं मारूं, क्योंकि इनको तो अमर कर दिया जाता है। ऐशन्या, पूरा देश आपके साथ है, भारत सरकार की तरफ से भी लगातार एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, इसको देखकर आप संतुष्ट हैं? आपको वाकई में ये बात महसूस हो रही है कि पूरा हिंदुस्तान इस दुख की घड़ी में आपके साथ है?
एकजुट है? एकजुट तो है हिंदुस्तान, एकजुट है। जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं, किसी भी मतलब मैंने जितने लोग आए हैं, जितने लोगों से बात की, कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा से बात नहीं करता। हर इंसान सिर्फ और सिर्फ हमारे दुख में हमारे साथ। वो हमसे यही कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और हम आपको सही वाली बात आकर ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं। हर इंसान इस समय हिंदू साथ है, हिंदुस्तान साथ में। इज द टाइम वी इंडियन नीड टू बी यूनाइटेड। हम हिंदुओं को यूनाइट होना चाहिए और वो मुझे दिख भी रहा है, हो भी रहा है। और मुझे बहुत विश्वास है अपनी सरकार पे कि वो इसको बड़ा कदम लेगी ही आतंकवाद के खिलाफ। ऐशन्या, एक और भी चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहूँगी। देखिए, इससे पहले भी हमने बहुत सारी घटनाएं देखी, पाकिस्तान ने कई दफ़ा हिमायत इस तरह की जो हिमाकतें की हैं, लेकिन अब जब इस तरह का हमला हुआ है पहलगाम में और अब जो एक्शन देखने को मिल रहा है भारत सरकार की तरफ से, आपको लग रहा है कि अब पाकिस्तान को माकूल जवाब जो है वो दिया जा रहा है और अब शायद पाकिस्तान के मन में या उन आतंकियों के मन में वो डर पैदा हम कर पाएंगे? पहले जितने अटैक हुए हैं, मुझे टूरिस्ट अटैक तो मुझे याद नहीं है इसमें। जितने हुए या तो आर्मी हुए हैं या तो वो कश्मीर में लोकल से हुए हैं। ये टूरिस्ट अटैक नहीं हुआ है ज्यादा, जितना मुझे पता है, जितना मेरी समझ मुझे बताती है कि टूरिस्ट अटैक नहीं हुआ। टूरिस्ट अटैक करने का मेरा रीजन ही यही था कि हम आपको अंदर से खोखला करेंगे, और ये जो अंदर से हमें खोखला करेंगे तो जवाब भी हमारे देश उनको उस तरीके से देगा, मुझे मालूम है। और ये आतंकवाद को खत्म करके जवाब देगा। और कुछ ना चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहते हैं हम, आतंकवाद खत्म करें। और जो मरे हैं, जो गुमनामी की मौत जिन्हें दे दी जाती है, वो हमारे साथ ना हो। हमें शहीद का दर्जा दीजिए, हमें अमर। ऐशन्या, मैं आपके बार बार वो जख्म तो नहीं कुरेदना चाहूंगी, लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारी बातें उठ रही हैं उस घटनाक्रम को लेकर, उस दिन को लेकर। तो हकीकत में हुआ क्या था? क्योंकि देखिए बहुत सारी खबरें, लेकिन अगर आप अपने मुंह से बातों को खंडन करेंगे या फिर बताएंगे एक्चुअल में हुआ क्या था, कि वाकई में उस दिन आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा था और वहां के जो लोकल लोग थे उनका क्या रुख था, उस पर अगर आप रोशनी डाल पाए हिंदी खबर के माध्यम से, तो तमाम वो लोग जो हैं सच सुन पाएंगे और जो गलत खबरें, भ्रामकता जिस तरह से फैली हुई है, उन पर रोक लग पाएगी। क्योंकि शुभम को पहली गोली लगी, तो मैं आपसे वो ही बताऊंगी जो पहला हुआ। बाद में कोई मदद आई, कौन आया कौन नहीं आया वो मुझे नहीं मालूम है। मैं आपको वो इंसिडेंट इस हिसाब से बताऊंगी जो हिसाब से मेरे साथ हुआ, जिस हिसाब से ये शुरुआत हुई, वहां पे आतंकियों की आने की शुरुआत हुई, मैं आपको वो। तो हम सब बैठे हुए थे वहां पे, 300 400 500 तक के लोगों की भीड़ थी। सब कोई ट्रैम्पोलिन में खेल रहा है, कोई रोपवे से है, कोई मैगी खा रहा है। हम भी ऐसे ही बैठे हुए थे, गेट के बहुत नजदीक बैठे थे हम बैठ के, क्योंकि हम घुसे ही थे। हमें घुसे हुए 10 से 15 मिनट होते मुश्किल। तो हम मैगी खा रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक बंदा पीछे से हमें अप्रोच करके फिर सीधे हमसे ये पूछा, ना ये ना वो, सीधे हिंदू हो मुसलमान। तो हमें समझ में नहीं आया बोलना क्या चाह रहा है, हमसे बात क्या करना चाह रहा है। तो हमने पलट के उसको पूछा, क्या हुआ भैया? फिर उसने पूछा, हिंदू है मुसलमान, मुसलमान है तो कलमा पढ़। जैसे ही हमने उसको जवाब में ये बोला हिंदू है, हमारा सेंटेंस फिनिश भी होता शायद, उसके पहले उसने हमें मार दिया। हिंदू सुनते ही उसने मार दिया, और इतनी बुरी तरीके से साबित करके पहले इंसान को मारा है कि कुछ छोड़ा ही नहीं। हमारी घर वालों को उसे देखने ही नहीं मिला, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ ऐशन्या। देखिए, इस तरह की बातें भी आ रही है कि कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और यहाँ तक कि कपड़े तक उतरवाए गए हैं लोगों के। बिल्कुल मैम, कलमा पढ़ने के लिए तो मैं तो खुद बोल रही हूँ, मुझसे बोला कलमा पढ़ने के लिए, हम लोगों से बोला कलमा पढ़ने के लिए। नहीं आता तो कहाँ से पढ़ दें कलमा? इसके अलावा कई लोग, आप कईयों से बात भी शायद करी हो, कई लोग ऐसे हैं जिनसे हम खुद पर्सनली मिले हुए हैं। उन लोगों से पूछा गया, कुछ जगह पे तो ग्रुप ऑफ लोगों को इकट्ठा करके आधे हिंदू आधे मुसलमान अलग ऐसे बोला। तो उनकी लैंग्वेज में, मुसलमान की लैंग्वेज या इस्लामिक लैंग्वेज अपनी कौन सी इनकी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में कुछ बोला। जिन्होंने इनको जवाब दिया उन्हें हटा के जितने हिंदू थे उन सबको मार दिया। तो ये क्या है? ये तो मतलब दिखा रहे हो कि आप हिंदू पूछ के, हिंदू टारगेट कर करके मार रहे।
अच्छा कई ऐश्वर्या, इन लोगों सब को के सिर्फ बीच क्या जो रहता है जी जो साथ नहीं है। जी इन सब के मैं बीच बता रही वहां पर हूँ, जो स्थानीय लोग थे उनका क्या रुख था? जो खच्चर घोड़े वाले आप लोगों के साथ थे, वो किस तरह से हस्तक्षेप कर रहे थे? उनका क्या रुख था? जरा वो भी प्लीज डिटेल में बताइए। मैम जब हम ऊपर जा रहे थे उस समय की मैं बात पहले बताती हूँ कि जो घोड़े वाले हमें लेके जा रहे थे उनके शुरुआत पहला इसमें तीन जगह स्पॉट है। पहला, दूसरा, तीसरे में वो वैली आती है। तो पहले स्पॉट पे जब हम पहुंचे तो हम हमारे फैमिली के 11 लोग थे, तो हम सभी साथ में जा रहे थे ऊपर। मेरे जो सिस्टर इन लॉ है उनको घोड़े से डर लगने लगा, तो उनके डर की वजह से बाकी जो कुछ लोग और भी फैमिली के डर रहे थे, उन्होंने कहा हम ऊपर नहीं जाएंगे। फिर हमने वोट लिया, सब 11 लोगों ने मिलकर वोट लिया, कौन ऊपर जाना चाहता तो हम नीचे नीचे जाना चाहता। तो हम 6 लोग थे फैमिली के, जिन्होंने कहा था नीचे जाएंगे, और हम 5 थे जिन्होंने कहा ऊपर जाएंगे। इस बात पे घोड़े वालों ने हमसे 10 मिनट तक बहस की है कि आप सब ऊपर चलिए, आप सब ऊपर चलिए। हम कह रहे हैं कि नहीं, आप पैसे ले लीजिए, उन्हें डर लग रहा है तो वो नहीं जाएंगे। तो कह रहे नहीं, पैसे की बात है, आप सब ऊपर चलिए और कपल से चलिए। उन्होंने इस बात को 2-3 बार ऑन द वे भी बोला, कपल में चलिए, कपल में चलिए। जी हम उस समय इस चीज का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपको क्या पता कपल में चलिए बोल के इंसान आपको मार देगा। मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कपल में चलिए, हम फोटो खींचेंगे, ऊपर फोटो शूट होते हैं, ये होता है वो तो उनसे ये बोल रहे हैं। लेकिन उनका तो मकसद ये था ना कि जितने ज्यादा से ज्यादा इन कपल्स ऊपर पहुंचाए उतने ज्यादा लोग ये मारेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपका दुख हम समझ सकते हैं और